देखो लिखा सार्वजनिक सूचना न्यायमूर्ति बालकृष्ण जांच आयोग। इसमें जबकि कुछ ऐसे व्यक्तियों के समूह जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पिछड़ेपन को झेला है, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। और चूंकि कुछ समूहों ने राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से अनुमत धर्मों में परे अन्य धर्मों में संबंधित नए व्यक्तियों का दर्जा देकर अनुसूचित जातियों मौजूदा परिभाषा को उल्टने का प्रश्न उठाया है और इसके विपरीत कई अन्य समूहों ने भी इसका विरोध किया है। और चूंकि विद्यमान अनुसूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधियों ने नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की आपत्ति की है और चूंकि यह समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से जटिल और समाज शास्त्रीय और संवैधानिक प्रश्न है तथा सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला है और चूंकि इसके महत्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में परिभाषा में कोई भी परिवर्तन विस्तृत और निश्चित अध्ययन तथा सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए। और जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 जो अधिनियम है के तहत किसी आयोग ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है। उपरोक्त उसी समय का जांच था जो 1947 वाला था, 1950। उसका नाम है पब्लिक फाइल 1974/4/1950। उसके बाद हुए नहीं 1952 के बाद। उपरोक्त मद्देनजर भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या S4742 ई दिनांक 6/10/2022 के तहत जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है आधिकारिक राजपत्र के प्रकाशित किया गया है, ये इतना सोशल तथा उपलब्ध साइट है। जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। इसमें निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं अर्थात अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी बालकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, रविंद्र कुमार जैन, IAS सेवानिवृत्त, हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव, पूर्व सदस्य UCC। इसलिए किया गया कि पहले आयोग होता था तो एक वर्ग के आदमी रखे जाते थे, वो पता चला कि उल्टे ही कर देते थे। इसमें हमने देखो 3 वर्ग के आदमी हैं। इसके बाद के न्यायमूर्ति बालकृष्ण जांच आयोग या आयोग कहा जाएगा, जिसका कार्यकाल राजपत्र अधिसूचना इतना 30/10/2024 के तहत बढ़ा दिया गया है। आयोग का विषय है कि नए व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले को जांच करना, जो यह दावा करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के थे लेकिन उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों के अलावा अन्य धर्म अपना लिया। अनुसूचित जाति आयोग ने विद्यमान सूची में ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से विद्यमान अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभाव को जांच करना, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक और अन्य स्थगित स्थितिगत भेदभाव वंचना के संदर्भ में अन्य धर्मों को अपनाने पर आने वाले परिवर्तनों का जांच करना तथा उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के प्रश्न से निरार्थ जांच करना और केंद्र सरकार के परामर्श और सहमत के आयोग के द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य संबंधित प्रश्न की जांच करना। इसके द्वारा सूचित किया जाता है तीसरा कि आयोग के विचारने विषयों TOR से संबंधित विषय का ज्ञान रखने वाले तथा आयोग के समझ कार्रवाई में रुचि रखने वाले, आयोग की सहायता करने के इच्छुक सभी व्यक्ति आयोग के अपने तथ्य प्रस्तुतिकरण व्यक्तियों के साक्ष्य विवरण प्रस्तुतिकरण के विवरण उपलब्ध करने का प्रत्येक व्यक्ति आयोग को दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है। यदि हो तो आयोग के प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता है। यदि किसी व्यक्ति के समूह के केरल, कर्नाटक, गुजरात, बिहार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पहले प्रस्तुतिकरण दिया तो उन्हें अतिरिक्त जानकारी साझा करने के लिए मामले को छोड़कर प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों के विवरण, प्रस्तुतियां, दस्तावेज, अन्य विवरण आयोग के अध्यक्ष कार्यालय 3री मंजिल डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रिहायश स्थल पर देना। मतलब यह है 29/3/2025 को यह हर गांव से जाना चाहिए, पत्र जाना चाहिए, अलग अलग सिस्टम से जाना चाहिए। ये आपके आयोग में जाएगा तभी वहां से रिपोर्ट मिलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसके लिए जितने आप लोग बन रहे हो, काम कर रहे हो, करो, नहीं तो पता चला कि ऐसे ही आप लोग डिस्टर्ब होते रहे। बस इस आशा और विश्वास के साथ इस जयंती के अवसर पर
महर्षि कश्यप के हम लोग वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं। ऐसी स्थितियों में उन्होंने हमारा अधिकार लिखा है। अधिकार लेने वाले को आगे आना होगा, अधिकार लुटाने वाले की लाइन में आना, लेने वाले की लाइन में आना। आपको निषाद पार्टी ने काम किया है। पर 5 मिनट बाद में भाई प्रेस वालों को छोड़ के मंत्री जी आए, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा शांति बनाए रखो, मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दो। और अभी हम लोग और लोग आए, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि जी आए, और चूंकि महिलाओं की संख्या अधिक है तो महिला मोर्चा को इसमें शामिल करना है भाषण में। धन्यवाद। जय निषाद, निषाद पार्टी, महाराजा निषाद की जय।